हमारे व्रज के श्री कुंभनदास, नाम सुना है, कथा में सुना। श्री कुंभनदास जी अपनी पत्नी के साथ पहली बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने के लिए गिरिराज जी गए। सब लोग ध्यान से सुनो। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी से शरणागति लेने के लिए गए, ब्रह्म संबंध लेने के लिए गए हैं। और जैसे ही महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का दर्शन किया, श्री चतुर्भुज दास, श्री कुंभन दास जी देख करके इतने आनंदित हो गए, चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके महाप्रभु जी ने तुरंत दोनों की ओर देख करके कहा, पति पत्नी दोनों दंपति थे, क्या इच्छा है मन में? बंधुओं, कभी अगर संत जन, कभी भक्त जन, कभी भजनानंदी महात्मा आपके प्रणाम को स्वीकार करके या आपको देख करके ये कह दे क्या इच्छा है, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, शायद मेरे अंदर कामनाएं बहुत हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। क्या इच्छा है मन में? कुंभन दास जी तो रोने लगे कि मैं इतनी इच्छाओं से युक्त हूं कि मुझे देखते ही कुछ बात नहीं करी। ये बोलने लगे कि क्या इच्छा है मन में बताओ। कुंभन दास जी तो हाथ जोड़ करके रुदन करने लगे। पत्नी उनकी ज्यादा भक्त नहीं थी, लेकिन बड़ी अच्छी थी, बुरी नहीं थी पर भक्त नहीं थी, सीधी सादी थी। कुंभन दास जी के कोई संतान नहीं थी, तो पत्नी ने जैसे सुना कि महात्मा कह रहे हैं क्या इच्छा है, तुरंत बोल पड़ी, संतान की कामना है, संतान नहीं है जीवन में, एक संतान हो जाए ऐसी कृपा कर दो। महाप्रभु जो वल्लभाचार्य जी हंसने लगे, बोले एक नहीं 7 होंगे, एक नहीं 7 होंगे। लेकिन ये बात सुनकर के कुंभन दास जी बड़े दुखी हो गए, अपनी पत्नी से कहने लगे तुमने क्यों मांगा? अरे आचार्य चरण ने यदि इच्छा प्रकट करके कह भी दिया कि क्या इच्छा है मन में, तो कहीं ये क्यों नहीं मांगा कि गिरधर जीवन में आ जाए? ये क्यों नहीं मांगा कि नाथ मुझे प्राप्त हो जाए? ये क्यों नहीं मांगा कि ठाकुर जी जीवन को स्वीकार कर ले, हमें स्वीकार कर ले? ये तुमने मांगा भी तो संसार। पत्नी बिचारी भोली भाली, उसने कह दिया अलमो तो इतना ही आवे, जीवन में दंपति हैं, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो मैंने मांग लियो। और कौन सा उनने एक ही वरदान की कही है? दोनों ने कही, दोनों के मन में कहा है, मैंने अपनों मांग लियो, तुम अपनों मांग लो। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब इनकी इच्छा से पुत्र तो होगा, 7 संतान तो होंगे, पर कृपा कीजिएगा चाहे एक भी उनमें से पूर्ण शरणागत हो ठाकुर जी के, चाहे एक भी हो पर पूर्ण शरणागत हो, ठाकुर जी का भक्त हो। इतने अकिंचन थे श्री कुंभन दास जी। 7 पुत्र हुए उनके, लेकिन कोई पूछता कुंभन दास जी कितने बालक हैं आपके, तो कहते 1.5 बालक है मेरे। बोले एक पूर्व बालक है, क्यों? चतुर्भुज दास पूर्व भक्त है, सुबह से शाम तक ठाकुर जी की आराधना करे, वो तो मेरा पूर्व बालक है। और एक आधो बालक है। बोले क्यों? बोले मंदिर मंदिर ना जावे, कथा वथा नहीं सुने, पर गौ सेवा करे, हमारे आधो बालक है। तो पूरे कितने? बोले बाकी के मेरे पुत्र नहीं है। क्यों? बोले ना मंदिर जावे, ना कथा सुने, ना गैया सेवा करें, 1.5 बालक है मेरे। कृष्ण प्रिय लग गए हैं, राम प्रिय लग गए हैं, नाम प्रिय लग गया है, सत्संग प्रिय लग गया है, तो संसार नीरस लगेगा। हमको लगता है, कब लगता है पता है? जब कथा सुनते हैं उतनी देर नीरस लगता है, और जैसे ही कथा में 1 बजता है, कहां है भंडारा, कहां बनो है आज, कहां मिलेगो। 7 दिन तक तो ये लगता रहेगा कि 7वां दिन नहीं आवे, कथा पूरी नहीं होवे, लेकिन 7वां दिन आते ही लगेगा चले भैया वापस घर। हाँ भाई बेटा, 7 दिन के लिए दुकान तुम्हारे भरोसे छोड़ के गए, कितनी कमाई करी बताओ। आपकी स्थिति पर मैं आपको डांट रहा हूं नहीं, मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूं, हम भी ऐसे ही हैं। हाँ, पर बहुत कथाएं कर करके थोड़े थोड़े कभी कभी बहुत ज्यादा नीरसता आ जाती है संसार के प्रति। लेकिन अभी अच्छे से ठाकुर जी प्रिय लगे नहीं है, इसलिए संसार की बहुत विषय स्थिति प्रिय लग रही है। पर राम जी से तुलसीदास जी तो हट करके कह रहे हैं
कि जिस राम नाम को गाकर के सबने आपके चरणों की प्राप्ति कर ली, बस वही मुझे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बड़े मन के भाव हैं। कल हम लोग बड़े प्रेम और भाव से भागवत जी के द्वितीय दिवस में मंगलाचरण श्रवण कर रहे थे और भागवत जी के 3 श्लोकों का, प्रारंभ के श्लोकों का हमने श्रवण किया। अब आगे के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बड़े प्रेम और भाव से सब लोग श्रवण करेंगे। नैमिषेयनमिक्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। नैमिषे अनमिष क्षेत्रे। अनमिष किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। नैमिषारण्य अनमिष क्षेत्र क्यों बन गया? बोले क्योंकि सूत जी महाराज जब सौनकादि ऋषियों के सामने बैठकर के कथा सुना रहे थे तो सारे 88,000 सौनकादि ऋषि अनमिष हो गए। अनमिष किसको कहते हैं? निमिष कहते हैं पलकों को, इनको निमिष कहते हैं। और देवताओं की पलक नहीं होती, पर ऐसा बोलते हैं कि देवताओं की पलक नहीं होती, तो मुझे बहुत लगता है कितने विचित्र लगते होंगे देवता बिना पलक के। पर बात ऐसी है कि पलक तो होती है पर वो झपकते नहीं है। हम लोग बहुत झपकते रहते हैं, बार बार पलक झपकते रहते हैं। झपकने का मतलब क्या है? ध्यान केंद्रित नहीं है, इसलिए बार बार पलक झपकते रहते हैं। बहुत कम पलक झपकते हैं देवता, इसलिए उनको अनमिष कहा जाता है। कहते हैं कि ये सौनकादि ऋषि मानव कल्याण के लिए जो यज्ञ कर रहे थे अनमिष होकर के कर रहे थे, मतलब बिना ध्यान भंग हुए कर रहे थे, इसलिए नैमिषे अनमिष क्षेत्रे, अनमिष हो गया नैमिषारण्य। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सम्मासत। स्वर्गाय, यहां स्वर्ग की प्राप्ति की भावना नहीं है। स्वर्ग भी जिस लोक का गायन करे, ऐसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हम मानवों को कैसे हो, उसके लिए वे सब यज्ञ कर रहे थे। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः का स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारस्य धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न है। सबसे पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी किसके लिए अवतार लेते हैं? राक्षसों के लिए लेते हैं कि भक्तों के लिए लेते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः का, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने शास्त्र हैं, इन सब शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? चौथा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान बार बार रूप क्यों बदलते हैं अवतार में? प्रयोजन क्या है? कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी परशुराम बन के आते हैं, कभी बराह बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, कभी कछुआ बन के आते हैं। इतने रूप क्यों बदलते हैं ठाकुर जी? जब सारे काम ठाकुर जी एक ही रूप में कर सकते हैं तो फिर बार बार रूप क्यों बदलते हैं? उनका प्रयोजन क्या है? किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? ठाकुर जी को कर्म गति तो होती नहीं, फिर उनका कर्म क्या है? और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, ठाकुर जी धर्म स्थापित करके गए, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? कल रात्रि में हम जगन्नाथ मंदिर में बैठे थे, क्या अद्भुत वहां शास्त्रार्थ चल रहा था महापुरुषों में, और ऐसे ऐसे विषयों को लेकर के उनमें चर्चा चल रही थी कि सुनने वालों को बड़ा आनंद आ रहा था। हम 10-15 लोग ही बैठे थे वहां, खूब बढ़िया सुख मिल रहा था और शास्त्र मंथन वहां हो रहा था। शास्त्रों के नए नए भाव वे कहीं से कुछ ना कुछ कहे जा रहे थे। ठाकुर जी ने ऐसा कैसे कर दिया, भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये काम कैसे कर दिया, सब बातें कही जा रही थी। अच्छा आनंद सुख मिल रहा था। तो ये 6 प्रश्न हैं, इन्हीं 6 प्रश्नों में कथा सुनाई गई। पहला प्रश्न क्या है? किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? किसके लिए ठाकुर जी अवतार लेते हैं? भक्तों के लिए कि राक्षसों के लिए? भक्तों के लिए। ये तो आप बोल गए ऐसे ही,
लेकिन ठाकुर जी की क्रियाओं पर जब दृष्टि डालते हैं तो फिर किसको मार, अगासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही 6 दिन की अवस्था से ही मारना शुरू किया, पूतना के वध से प्रारंभ किया, शिशुपाल, दंतवक्र और जाने कहां कहां तो मारते ही गए। तो राक्षसों का वध कर रहे हैं? नहीं, मूल बात यही है कि ठाकुर जी भक्तों के लिए आते हैं। राक्षसों का वध वैकुंठ में बैठ करके भी किया जा सकता है, पर सबरी के बेर वैकुंठ में बैठ के नहीं खाए जा सकते, उसके लिए तो आना पड़ेगा। राक्षसों पर कृपा, ये तो ठाकुर जी वैकुंठ में बैठे बैठे भ्रगुटी टेढ़ी कर करके भी कर सकते हैं, लेकिन गोपियों के घर के मक्खन को वैकुंठ से कैसे चुराएंगे, उसके लिए तो आना पड़ेगा। तो भक्तों के भाव की स्वीकृति के लिए ठाकुर जी का अवतार हुआ है, राक्षसों का वध प्रधानता नहीं है। किम श्रेय, तो श्रेय किसको जाता है? भक्तों को। भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं, मेरे लिए आए हैं, आपके लिए आए हैं, हम सबके लिए ठाकुर जी इस धराधाम पर आते हैं, ताकि यहां लीला करके, यहां के सुंदर स्थानों को पवित्र करके ठाकुर जी हम पर अनुग्रह कर सकें, इसलिए ठाकुर जी आए। एक बड़ी मधुर कथा है, मैं सुनाता हूं। एक तो आजकल ऐसा है कि हम कोई भी नई लीला कथा कुछ सुना देते हैं, वो इतनी ज्यादा सब सुन लेते हैं कि फिर कथा में हमको लगती सुनी भैया, इसको क्या सुनाए दोबारा। हमको आप लोगों ने ऐसा बांध दिया, हमको हर दिन पढ़ना पड़ता कुछ नया सुनाए, क्योंकि पूर्व की सुनी नहीं होगी। श्रीनाथ जी के मन में आई कि मैं चोरी करूंगा, फिर से चोरी करूंगा। 5000 वर्ष पहले ठाकुर जी ने चोरी करी थी ब्रजमंडल में, लेकिन वही ठाकुर जी जब 500 वर्ष पहले गिरिराज जी से श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट भये और श्री गिरिराज जी के ऊपर विराजमान हो गए, तो सब दर्शनार्थी आते थे श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए। लेकिन एक ब्रज की बड़ी भोली भारी गोपी आती और वो कहीं कथा सुन के गई। मैंने कहा ना कल भी, भोले भालों को ही मिलेंगे ठाकुर जी, चतुरों को नहीं मिलते ठाकुर जी। तो एक भोली भाली गोपी वो कहीं कथा सुनने गई, तो कथा में उसने क्या सुना कि व्रज की गोपियां अब मक्खन ही इसीलिए निकालती हैं कि कृष्ण चुराने आवे। वो जानबूझ करके मक्खन को ऐसे छीके पर टांगती हैं कि कृष्ण को हाथ पहुंच जाए और वो चोरी करके जाए। संसार को तो ये दिखाती है कि हमको बहुत बुरा लगता है कि कृष्ण हमारे यहाँ चोरी करते हैं, पर जब मक्खन निकालती हैं तो मन में यही भाव रहता है उनके अंदर कि कन्हैया आवे, चोरी करके जावे, तभी हमको सुख मिले। वो कभी मक्खन निकालते निकालते उसमें केसर पधरा देती हैं, कभी उसमें मिश्री पधरा देती हैं, कभी उसमें सुगंधित गुलाब जल पधरा देती हैं। क्यों? श्याम सुंदर आएंगे, पाएंगे तो उनको सुख मिलेगा। और जब चोरी करके ठाकुर जी चले जाते हैं तो शिकायत करने जाती हैं गोपियां यशोदा मैया के पास। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, मैया अपने लाला को समझा लो, बहुत बिगड़ गए। यशोदा मैया के सामने जाके इतनी क्रूर बन जाती हैं, और घर लौट करके जब आती हैं तो एक दूसरे से कहती आती हैं, अच्छा लगा ना श्याम सुंदर को बुलाए करके जब यशोदा डांट रही, कैसा छोटा सा कितना मधुर लग रहा, कल के और बढ़िया वाला मक्खन निकालेंगी और ऐसी जगह धरेंगी कि खिड़की से सुगंधी चली जाए। अरे सुगंधी नहीं जाए तो ये बानर आदि देख करके जाके कृष्ण को संकेत कर दें कि वहां बहुत बढ़िया वाला मक्खन निकलो है लाला, वहीं चलेंगे चोरी करवे। ये गोपियां जानबूझ करके मक्खन निकालती हैं और ऐसी जगह रखती हैं कि ठाकुर जी चोरी करें, क्योंकि इनकी इच्छा है। अब यही कथा एक गोपी सुन रही थी, भोली भारी गोपी। उसने सुना कि गोपियां मक्खन इसलिए निकाल करके छीके पर रखती हैं कि श्याम सुंदर आवेंगे और चोरी करेंगे। आज उस गोपी के मन में आया 500 साल पहले इसी कलिकाल में, उसने आज तक तो मक्खन बिलोया था, दही बिलोई थी पति परिवार के लिए, लेकिन आज पहली बार बिलो रही है श्रीनाथ जी के लिए। और बिलोते बिलोते मन में भाव आ रहा है, ऐसा मधुर मक्खन है श्याम सुंदर, कभी मेरे यहां भी आके पाए के जाओ। सुंदर मक्खन को बढ़िया हंडी में लगायो, छीके पर रखो। अब चिंता कर रही है, छीको बहुत ऊंचो है, कहीं ऊंचे छीके को देख करके ठाकुर जी लौट तो नहीं जाएंगे, नहीं क्या नीचे कर दो,
थोड़ा नीचे कर दे, नहीं और नीचे करता हूँ। एक डंडा लेके आई, वहीं पास में धर दियो, मन करेगा तो यहीं फोड़ के खा लेंगे। आसपास कुछ ऐसी सामग्री रखी कि कहीं भागने की इच्छा करेंगे तो कोई सामग्री गिरेगी तो आवाज आएगी तो मुझको पता चल जाएगी कि आए थे। सब व्यवस्था ऐसी करी है कि श्याम सुंदर आवे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन निकल गए, ठाकुर जी नहीं आए। कोई रात्रि में आवाज नहीं आई, छीको ज्यों को त्यों है, डंडा वहीं को वहीं रखो है। तो मन में विचार करने लगी, श्याम सुंदर आ नहीं रहे, ऐसा है सके, इतने व्यस्त हैं, उनको पता नहीं होगी कि मैंने मक्खन निकालो, उनको बताया हूं। तो छीके को अपने सिर पर लेकर के मंदिर दर्शन करवे जावे, और दूर खड़ी खड़ी छीके को ऐसे वाको ऊपर को मुख जो है ठाकुर जी की ओर करे, बढ़िया वारो मक्खन है लाला। धोरी गैया चर के आवे गिरिराज जी पे, ऐसी बढ़िया बढ़िया औषधि खा के आवे, और फिर बाकी औषधि पेट में जाए करके दूध बने, वासों में दूध निकारूं, दही जमाऊं, वहां से मक्खन निकारूं। मक्खन धरो है, यहाँ में केसर भी है, मिश्री भी है, लाला आ जा। ठाकुर जी को जाकर के उसने ऐसा लोभ दिया कि सामने खड़े हुए श्रीनाथ जी के मुंह से लार टपकने लगी। और ठाकुर जी तो मूर्तिमंत खड़े हैं। कुम्मन दास जी ये सामने बैठ करके मंजीरा बजाए कीर्तन कर रहे थे ठाकुर जी का। कीर्तन करते करते इनकी नजर ऊपर गई तो मूर्तिमंत ठाकुर जी के जब होठों से लार टपकती भई देखी, तो ये नीचे से देख करके बोले, जय जय कहा भयो? तो इशारे में बोले, पर्दा कर तब बताऊंगा। पर्दा कियो, भीतर जाके पूछो कहा भयो जय जय। अब भीतर नहीं जाते थे, बाहर से ही दर्शन करते थे। बोले गोपी है, ऐसा मधुर मक्खन निकाल के लावे और पीछे तो लोभ दे करके मुंह को दिखावे। मेरा तो मन है रो बाकी आंखों मक्खन खा लो। अरे कौन सी गोपी मुझको पता बताओ, बात मक्खन मैं ले आऊंगा, और हमारी इतनी बड़ी रसोई घर है, यहाँ बढ़िया मक्खन निकलवाए के भोग लगवाए तुमको। ठाकुर जी बोले, वाह में स्वाद नहीं आवे। अरे कुम्मना तेने कभी चोरी को खाया? कुम्मन दास जी बोले, कभी अवसर नहीं मिला चोरी का खाने का, आपकी कृपा प्रसादी मिल जाती वही पा लेते। बोले तो तू कैसे जानेगा कि चोरी को कैसे स्वाद हुए? अरे कुम्मन दास, आज तू रसोई में करवाए के मक्खन खा और एक बार मेरे संग चोरी को खाए के आइयो, चोरी वारो स्वाद तू को इतना भावेगो, जीवन भर फिर चोरी करके ही खावेगो। कुम्मन दास जी बोले, हमको चोरी नहीं करनी जय जय, और आपको भी नहीं करनी। ये कोई द्वापर युग थोड़ा ही है, द्वापर में ज्यादा से ज्यादा उखल से बंधे थे, यहां तो जेल है जाएगी सीधी। ठाकुर जी बोले, ना ना मुझे तो चोरी करनी है। कुम्मनदास जी बोले, कैसे करनी है बताओ? बोले तू एक काम कर। बोले कहा, रात्रि में जब मंदिर बंद है जाए, बस खिड़की पे आए के ठाड़ो है जाइयो, मैं आ जाऊंगा। बूढ़े बड़े बेचारे कुम्मनदास जी, रात्रि में मंदिर बंद हुआ। अब ठाकुर जी और कुम्मनदास जी के बीच की बात है, मंदिर में और किसी को नहीं पता। रात्रि में कुम्मनदास जी खिड़की के पास आके ठाड़े है गए, इतने में ही खिड़की, छोटी सी खिड़की, वहां में से ठाकुर जी की पाग दिखाई दी। आहा, मुख निकर के आयो, हाथ से ठाकुर जी तो अचल, ठाकुर जी तो सचल हो गए, कुम्मनदास जी तो देख करके आनंदित हो गए। जय जय, इतनी उत्सुकता, इतने व्याकुल हो रहे हो मक्खन पाने के लिए। अरे तो ना पता, मैंने सुगंधी सुगंधी ते मुंह को अनुभव है गयो, बहुत जोर को मक्खन है वहां गोपी के घर को पाके आऊंगा आज, वो बहुत दिन है पायो ना है, तो चल मेरे संग। और यहाँ कंधा पे दोनों पैर लटका करके सिर पे हाथ धर के ठाकुर जी बैठ गए। कुम्मनदास जी ऐसे पैर पकड़ के ठाकुर जी को लेके जा रहे हैं। जय जय जानो कहाँ है? बोले आगे तो दाहिने मुड़ जा, सीधो चल, आगे एक पोखरा आवेगो, वह पोखर ते बाएं मुड़ जाइयो, पर मां सीधो चलियो, फिर एक पीपल को वृक्ष आएगो, बातें फिर दाएं। बोले तुम्हें कैसे पता सबरो रास्ता? बोले अरे वो गोपी रोज आए के बताए के जाए, वो चाह रही है वह कहा के घर को मैं चोरी कर जाऊं, वही ने मुझको रास्ता बतायो, चल दे। कुम्मनदास जी के बीच बीच में आंसू आ जाते हैं, कितनी बड़ भागनी है वो गोपी जिसके घर ठाकुर जी स्वयं चोरी करने जा रहे हैं। प्राचीन घरों में छत होती थी पर आंगन के लिए खुली होती थी, आंगन में खुला रहता था। ठाकुर जी और कुम्मनदास जी
ऊपर से भीतर आंगन में आए गए। आंगन में आए करके धीमे धीमे ठाकुर जी देख रहे हैं, कहाँ है छीको? कुम्मनदास देखियो। कुम्मनदास जी बोले जय जय बुरो। बोले हाँ वही है, चल आजा, तू खड़ो हो जा, तेरे कंधा पे मैं खड़ो हो जाऊंगा, छीको हाथ में आ जाएगा, प्रेम से पाएंगे। कुम्मनदास जी खड़े हैं, ठाकुर जी के चरण पकड़ रखे हैं, ठाकुर जी खड़े है गए, छीको पकड़ करके ऊपर से मक्खन निकाल करके प्रेम से पा रहे हैं। कुम्मनदास जी बोले बहुत बढ़िया जय जय, अरे मैं आया हूं सहायक संग में मुकू पवाए तो नेक नेक। तो ठाकुर जी मक्खन निकाले, मुख से लगामे, और एक तो नवनीत और वहां में ठाकुर जी को अधरामृत चाट करके जो नेकाद हाथ में बच जाए, वाकु ठाकुर जी एक हाथ से छीका पकड़ के ऐसे नीचे करें, एक कुंभन मुंह खोल। अब मुंह तो पता नहीं चले तो कभी आंख में लग जाए, नाक में लग जाए। हाँ जेरो मुंह खोल ले याकू। अब कुम्मन दास जी मुंह खोले तो ठाकुर जी अपने अपने भुजा से उनको मक्खन पवा रहे हैं। कुम्मन दास जी तो खो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। सुध बुध नहीं रही कुम्मन दास जी को, लड़खड़ाने लगे चरण। ठाकुर जी बोले का कर रो एने धीमो खड़ा रे। अरे जय जय ऐसो अधरामृत दियो है आपने, अब पाम टिक नहीं रहे मेरे। अरे नेक देर और डटो रे, नेक और खा लो फिर चल रहे। तो कुम्मन दास जी के मन में आई, मैंने इतने रूप देखे इनके, एक बार देखूं तो सही है चोरी करते भाई लगे कैसे हैं। तो जैसे ही अब कुम्मन दास जी तभी देखेंगे जब छोड़ के आगे चले जाएंगे। तो कुम्मन दास जी ऐसे पकड़े पकड़े नीचे से देखने का प्रयास कर रहे हैं, लग कैसे रहे। तभी देखिए नाक पे मक्खन लगो, गाल पे लगो है, यूं लगो, और इतनी उत्सुकता से तत्परता से ठाकुर जी मक्खन निकाल रहे हैं, पा रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर नेत्र बंद करके मधुर मधुर पा रहे हैं। ये छवि देख ही रहे थे। इतने बेसुध होकर के ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं कि धीरे धीरे ठाकुर जी की धोती खिसकने लगी नीचे। जैसे ही ठाकुर जी की धोती खिसकन लगी, तो कुम्मन दास जी बोले जय जय। बोले हाँ, ने कहा देर में हरि नंगम नंगा है जाएंगे, ने संभालो जय जय, संभालो संभालो संभालो। अब धोती नीचे खिसकी, कमर ते नेक नीचे आई। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कियो, दो भुजा से धोती पकड़ी और दो भुजा से मक्खन पा रहे हैं। ऐसे चतुर्भुज ठाकुर जी के दर्शन आज तक कोई ने नहीं किए। कैसे हैं? दो भुजा से धोती पकड़ रखी है और दो भुजा से छीको पकड़ के मक्खन खाना नहीं रोकूंगा चाहे धोती उतर जाए। कुम्मन दास जी के नेत्र सजल हो गए, और जैसे ही उस छवि को देखा, एक तो अधरामृत मुख में चला गया तो वैसे ही पाम नहीं ठहर रहे थे। अब चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी की ऐसी लीला देखी, मक्खन के प्रति तत्परता देखी, और ऐसे धोती पकड़े ठाकुर जी, तो कुम्मन दास जी तो बेसुध हो गए। और जैसे ही बेसुध होकर के लड़खड़ाए, ठाकुर जी बोले कहा कर रहे हो, कहा कर रहे हो, एक कुंभना ने एक संभाल संभाल संभाल। इतने में तो ठाकुर जी हिले और छीके से मटकी नीचे गिरी, जोड़ते फूटी आवाज भई, पूरे घर के लोग उठ गए, चोर 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 चोर। ठाकुर जी बोले भाजो यहाँ तो भैया, कल युग है, यहाँ अगर मैं चोरी करता पकड़ोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। ठाकुर जी तुरंत उछल कूद करके छत के लांग करके भाज गए। कुम्मन दास जी वहीं खड़े। क्या छवि, मुख पे मक्खन लगो है, नाक पे मक्खन लगो, आंख पे मक्खन लगो है, और बस यूं ही ठाड़े हैं। इतने में गोपी आई, माने लालटेन जलाई। बोले अरे बाबा मोड़ा तो शर्म ना आई है, इतने बुढ़ापे में चोरी कर भी आया हो यहाँ पे। लिए डंडा लेके महाराज कुम्मन दास जी में दो चार बार दर्द धर दिए। कुम्मन दास जी को दर्द नहीं है, रोए। कुम्मन दास जी ने थोड़ी देर बाद नेत्र खोले और वह गोपी को देख करके चरणन में प्रणाम करके, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी। अरे सखी तू कितनी बड़ी बड़ भागिन है। साक्षात ठाकुर जी, पूरा विश्व 56 भोग लेके उनके पास जाता है, पर वो तेरी मक्खन की हंडी को खाए के काजे तेरे यहाँ आए। और तेरे यहाँ आए हैं ये बात एक नहीं है, कितनी तत्परता, कितनी उत्सुकता।
योजना बना रहे हैं, ऐसे खाऊंगो, ऐसे चुराऊंगो, ऐसे लेके। अरे चतुर्भुज रूप प्रकट करके, जो चतुर्भुज रूप का दर्शन ठाकुर जी ने महाभारत के युद्ध मैदान में अर्जुन के अलावा युधिष्ठिर को भी नहीं कराया, वो चतुर्भुज रूप तेरे घर पे आए के प्रकट कर लियो, तेरे मक्खन को खावे के काज। तू कितनी बड़ भागिन है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। कुम्मन दास जी को ऐसा लगने लगा कि भाई या गोपी के घर में जितनी भी सामग्री है सब ठाकुर जी, और ये गोपी जो कुछ भी करती है ये नहीं करती, ठाकुर जी इसके लिए करते हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत है, अपने हाथ पहरावत है। कुम्भन दास लाल गिरधर के, कुम्भन दास लाल गिरधर, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है, तेरे ही हाथ। कुम्भन दास जी कह रहे हैं ऐसे प्रेमी भक्त अगर ठाकुर जी को पकड़ करके कहीं बेकऊ आएंगे ना, ठाकुर जी बिक भी जाएंगे। बोले तू जैसे चाहेगा वैसे तो ले लूंगा भैया, रहूंगा तेरे सुख में, रहूंगा तेरे आनंद में, रहूंगा तेरे उत्साह में। कुम्भन दास जी तो गोपी के पांव छू रहे हैं, गोपी ले लेकर के डंडा मारे हैं, बाबा तो शर्म ना आई है, बुढ़ापे में चोरी कर भी आयो। कुम्भन दास जी कह रहे अरे तू को कहा बताऊं, मैं नहीं आयो, मुंह को लायो गयो यहाँ पे, कौन लेके आयो? तू मानेगी नहीं कौन लेके आयो? बोले नहीं नहीं बताओ कौन लेके आयो? चतुर्भुज चोट्टा। चोट्टा ब्रज भाषा में कहते हैं चोर को। किसको कहते हैं? चतुर्भुज चोट्टा। ठाकुर जी आए, अब वो गोपी तो मान ही नहीं पा रही है। कुम्भन दास जी बस उसी छवि का चिंतन करते हुए जा रहे हैं, तभी आगे एक कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं। कुम्भन दास जी बोले जय जय, बहुत बढ़िया करी हैं, चोरी कराए हुए ले गए, कुछ तो भाज गए माते मुंह छोड़े आए। ए तो तू काय को चोरी करवे गयो कि भाव में निमग्न हेवे गयो? अरे मैंने तुमको मक्खन खवायो, चतुर्भुज रूप धारण कियो, ये भाव रखवे की जगह तो जमुना जी किनारे कल्ले पर्वत पे बैठ कल्ले, चोरी में भाव करेगा तो फिर मरेगा। कुम्भन दास जी ने चरणों में प्रणाम किया। आप आश्चर्य करेंगे, ठाकुर जी बोले कुम्भना एक तो कुछ शुभ समाचार देनो। बोले कहा तेरी बहू ने अबई अबई एक लाला को जन्म दियो है घर में। ठाकुर जी समाचार कुम्भन दास जी को दे रहे हैं कि तुम्हारे घर अभी एक बालक का जन्म हुआ है। बिना बालक का मुख देखे ही चतुर्भुज श्री कुम्भन दास जी ने अपने उस पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखा। क्यों? आज मैंने चतुर्भुज रूप का दर्शन किया है, मेरे पुत्र का नाम चतुर्भुज दास है। जिन श्री चतुर्भुज दास जी ने अद्भुत पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रयो न जाए,
अद्भुत है भैया। ठाकुर जी बड़े प्रेमी हैं, इसलिए किम श्रेय, राक्षसों के लिए नहीं आए ठाकुर जी। ये चोरी, ऐसी चोरी वैकुंठ में कर पाएंगे ठाकुर जी? वाके लिया तो ब्रज में ही आना पड़ेगा, वाके लिया तो वृंदावन ही आना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी आए। शास्त्र सारक, इन शास्त्रों का सार क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। हमारे 18 पुराणों में दो ही बात प्रधानता है, बहुत ध्यान से सुनो। परोपकार पुण्याय, दूसरे की सहायता करना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। और अपने लिए जो चीज बुरी लगती है वो किसी के साथ करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। इन दो बातों का ध्यान रखो। स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के इतने भिन्न भिन्न अवतारों का प्रयोजन क्या? बार बार रूप बदल के क्यों आते हैं? ठाकुर जी अपनी व्यापकता सिद्ध कर रहे हैं। वो केवल पक्षधर नहीं है, केवल मानव बनकर के मानवों के पक्षधर नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं जड़ चेतन सबका मैं स्वामी हूं। यहां पर ठाकुर जी वृक्ष बनकर के मानो संपूर्ण वृक्ष प्रजाति को भी आश्वासन दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे रूप में, अरण्य के रूप में हूं। इसलिए तुम ये मत सोचना मैं केवल मानवों का नाथ हूं, मैं सबका नाथ हूं। इसलिए ठाकुर जी सर्व व्यापकता में मछली भी बनते हैं, कछुआ भी बनते हैं, नृसिंह भी बनते हैं, बराह भी बनते हैं, अरण्य भी बनते हैं। सबरे रूप ठाकुर जी ने धारण किए ताकि सबकी आराधन का केंद्र मैं बन जाऊं। कहीं कोई ये ना सोच ले कि मैं केवल मानवों का नाथ हूं, सबका नाथ हूं। किम कर्म, ठाकुर जी करते क्या है? ठाकुर जी करते क्या हैं? गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक हैं। ठाकुर जी गौ ब्राह्मण संत और भक्तों के पालन करते हैं, उसी के लिए ठाकुर जी आते हैं। के अवतारश्च, अवतारा यशंखेय। ठाकुर जी के कितने अवतार हैं? कोई एक आध दो 10 नहीं है, अनंत हैं। ठाकुर जी इस समय भी कहीं ना कहीं अवतार लेकर के कोई लीला कर ही रहे होंगे। अवतार असंख्य हैं। और अंतिम प्रश्न किया, धर्म कम शरणम गतः। ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? हमारी और आपकी शरण में है। हम सबकी शरण में ठाकुर जी ने धर्म को छोड़ा है। इसलिए कहा धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा तुम करो। क्यों? ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए धर्म स्थापित किया। पिता ने पुत्र के लिए घर बनाया, अब पिता के जाने के बाद पूरे घर का अधिकार पुत्र के पास है। हम सब ठाकुर जी के तनु हैं, पुत्र हैं। ठाकुर जी के जाने के पश्चात धर्म की रक्षा करना, सेवा करना, ये मेरा और आपका कर्तव्य है, अधिकार है। ये 6 प्रश्न, अब इनका विस्तार से वाचन करते हुए श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। सबसे पहले अपने गुरुदेव को वंदन किया, अपने गुरु को वंदन किया। गुरु कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सूत जी महाराज वे अपने गुरु के रूप में श्री सुखदेव जी को मानते हैं। क्यों? बोले जब शुकाचार्य जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो सूत जी कहते हैं मैं भी वहां बैठा था और बैठ करके मैंने कथाएं तो बहुत बार सुनी, पर जब से सुखदेव जी के मुख से निर्झरित कथा का मैंने आस्वादन किया तब से मुझे भागवत सार समझ आने लगा। इसलिए भागवत का गुरु मैं उन्हीं को मानता हूं। श्री सुखदेव जी मेरे गुरु। बंधुओं, गुरु शब्द का अर्थ क्या है? जो हृदय के अंधकार को दूर करे उसको गुरु कहते हैं, जो संशयों को दूर करे उसको गुरु कहते हैं। अनेक भाव हैं। गुरु का मतलब गुकारस्तु अंधकारस्यात् रुकारस्तु निरोधक। पर केवल प्रवचन नहीं, गुरु का उपस्थित होने मात्र से हृदय के जो संशय थे दूर ही हो गए। प्रश्न बहुत लेके गए पर गुरु का रूप देखते ही भूल गए क्या पूछना है। हमारे श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज, उनके
जामाता, उनके जमाई, उनका नाम था श्री लालाचार्य जी महाराज। भक्तमाल जी में खूब सुंदर प्रसंग आता है। श्री लालाचार्य जी, अब मेरे को छप्पे तो याद नहीं तो गा देता। श्री लालाचार्य जी का चरित्र आता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु की वाणी, गुरु की शब्दों पर अगर शिष्य विश्वास कर ले तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, इस बात का प्रमाण ये कथा है। तो श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज के जमाई थे, जामाता थे श्री लालाचार्य जी, परंतु उन्होंने आचार्य चरण से दीक्षा भी ग्रहण कर ली, इस नाते से रामानुजाचार्य जी गुरु भी हैं। तो एक दिन लालाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी से कहा कि गुरुदेव, मुझे शिष्य को कुछ आज्ञा दीजिए, मैं किस नियम का या किस भाव का पालन करूं। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, संतों को भगवान के समान मान करके उन संतों की पूजा वंदना किया करो। क्या कहा? संतों को भगवान मान करके उन संतों की पूजा वंदना किया करो। तो श्री लालाचार्य जी नीची नजर करके बैठ गए, संकोच में आ गए। रामानुजाचार्य जी बोले, क्या हुआ? बोले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके सामने नहीं करूंगा, पर क्षमा करें, भगवान भगवान है, संत संत है, मैं संतों को भगवान नहीं मान सकता। तो रामानुजाचार्य जी को यह बात अच्छी लगी। बोले, कम से कम कपटी तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोलना मेरा। नहीं तो कई शिष्य तो ऐसे होते हैं, गुरुजी कुछ कह दे, हाँ हाँ गुरुजी जो आ गया, गुरुजी आपने जो कह दिया सो ठीक है, मन में भाव नहीं है, पर गुरुजी के आगे ऐसे दिखाएंगे कि गुरुजी जो कह दें सो स्वीकार है। पर श्री लालाचार्य जी ने अति दीनता पूर्वक निवेदन करते हुए चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान भगवान है, आपकी बात सत्य है गुरुदेव, मैं उस पर संशय नहीं कर रहा हूं कि संतों को भगवान नहीं मानना, संत भगवान ही होंगे, पर शायद मुझ में दोष है, मैं संतों को भगवान रूप में नहीं देख पाऊंगा, मुझ में दोष है, इसलिए आप कोई और आज्ञा कर दो। तो श्री रामानुजाचार्य जी बोले, तो एक काम करो, संतों को भगवान नहीं मान सकते तो संतों को गुरु समान मानो। जो निष्ठा मुझ में है, जो श्रद्धा मुझ में है, जो समर्पण मुझ में है, वो निष्ठा समर्पण वो संतों में रखो। जैसे मेरे घर पर आने पर तुम मचल जाते हो, आनंदित हो जाते हो, चरण धोते हो आदि आदि, जो वैसे ही संतों को भी मेरा ही स्वरूप मान करके, गुरु स्वरूप मान करके आराधन करो। तो लालाचार्य जी सिर खुजाने लगे, थोड़े नीचे नजर करके बैठ गए। बोले, क्या हुआ? बोले, गुरु गुरु है, मैं एक गुरु को सब रूपों में नहीं देख सकता, ये भी मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे कान पकड़ के मैं क्षमा मांग रहा हूं, आपकी हाँ में हाँ बोलना चाहिए मुझे, पर मुझे मेरे मन पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा मन मेरे गुरु की कांति को किसी और में कैसे देख सकता है? मेरे गुरु आप हैं, मैं सब में कैसे गुरु को देख लूं? भाई प्रियतम एक है, अब यूं कहते हैं सब में प्रियतम देखो, ये तो फिर बहुत अपवाद हो जाएगा इसमें, तो सब में प्रियतम देखने का मतलब तो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन रामानुजाचार्य जी अपने पक्ष में ठीक बात कह रहे हैं कि सबको गुरुजन मानो, पर लालाचार्य जी कह रहे हैं कि मेरे लिए तो आप ही गुरु, हम सब में कैसे मानो? तो फिर रामानुजाचार्य जी प्रसन्न होकर के तीसरी बात बोले, तो एक काम करो। बोले, क्या? बोले, जैसे भाई है, जैसे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, मित्र हैं, सखा हैं, संबंधी हैं, घर के संबंधी हैं, उन घर के संबंधियों को आते देख तुम अति प्रसन्न हो जाते हो, ऐसे ही संतों को अपना संबंधी मान करके देखना शुरू करो। लालाचार्य जी बोले, जय हो गुरुदेव की जय हो, ये मैं कर सकता हूं। किसी संत को फूफा मान लूंगा, किसी संत को जीजा मान लूंगा, किसी संत को भैया मान लूंगा, किसी कोई छोटे साधु होंगे तो उनको छोटा भाई मान लूंगा, किसी को भतीजा मान लूंगा, किसी को देवता मान लूंगा, ऐसे ऐसे, हाँ ये संबंध में कर लूंगा। तो बोले, तो फिर यही करो, आज से जितना साधु तुमको दिखे, जितने संत दिखे, जितने महापुरुष दिखे, सब तुम्हारे संबंधी। तो लालाचार्य जी ने इस बात को इतना अमल किया, माथे पर उर्धपुंड और गले में तुलसी माला, केवल ये दो चीजों में से कुछ भी दिख जाए या शिखा दिख जाए तो दूर से ही लालाचार्य जी देख लेते थे, आयु मुझसे ज्यादा है, स्वभाव ऐसा है,
ये मेरे कौन है? तो सीधे प्रणाम ही करते, फूफा जी राम राम, कैसे हैं आप? बोले हम तुम्हारे फूफा कब बने? बोले हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, सब संतों को संबंधी मानो। घर चलिए, यहाँ कहाँ बैठे हैं आप? आपकी बहू ने देखो आज बढ़िया सुंदर पकवान बनाए हैं। उनकी पत्नी भी आचार्य चरण की पुत्री हैं, लालाचार्य जी जैसे पति हैं, तो पत्नी में भी संस्कार बहुत थे। अरे सुनो, बोले हाँ। फूफा जी कहाँ के हो आप? वाराणसी। वाराणसी वाले फूफा जी आए हैं, कुछ बनाओ। तो वो भी आकर के बड़ा दंडवत कर दिया, अरे फूफा जी बड़ी कृपा करके आए, पधारो विराजो। कभी बड़े भैया आए, कोई दिखे कि कद काठी में बड़े हैं, थोड़े से जो है हठीले स्वभाव के हैं, भैया कितने दिन से आपकी प्रतीक्षा थी, आज मिले। बड़े भैया कहते तुम कौन से हमारे छोटे भैया हो भाई, कहाँ के हो? बोले वो सब बात की बात है, हम आपके संबंधी हैं, आप हमारे बड़े भैया। बहू ने आपके लिए घर पर सुंदर मोहन थार बनाई है, चलिए ना घर पर। घर लाते, प्रसाद पवाते, जितने दिन उनकी रहने की इच्छा होती घर पर रखते, उनको दान दक्षिणा करके जब विदा होते तो रोते, आंखों से आंसुओं से दोनों पति पत्नी रोते और कहते आप अब कब आओगे? रामानुजाचार्य जी इतने प्रसन्न होते थे इस लीला को देख करके, उनके इस भाव को देख करके, देखो कैसी गुरु निष्ठा। मैंने कहा कि संतों को भगवान मानो, तो बोले नहीं मान पाऊंगा। गुरु मानो, नहीं मान पाऊंगा। मैंने कहा संबंधी मानो, तो ऐसा संबंध निभा रहे हैं जैसे वास्तविक पारिवारिक संबंध निभाया जाता है, सबको अपना संबंधी मानते। हाँ, एक बार उनकी पत्नी कावेरी नदी में जल भरने के लिए अपने सब सहेलियों के साथ में गई थी। अच्छा, जब आप लोग गुरु आज्ञा मान करके भक्ति पथ पर चलने लगते हैं तो कई लोग आपका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। अब रोज तिलक लगाओ और किसी दिन तिलक नहीं लग पाए तो घर के लोग छेड़ेंगे, हे भक्तानी आज तिलक नहीं लगा सिर पे, क्यों नहीं लगा? लगा लो। तुम्हारी वो कहाँ है लकड़ी वाली माला, पहने आओ उसको गले में, दिखे नहीं रही। मजाक भी बनाने लगते हैं कई लोग। नगर में कोई वृंदावन से आ जाए, ओहो तुम्हारे वृंदावन वाले आए हैं, सुनने नहीं जाओगे कथा? ये सुनने मिलने नहीं जाओगे उनसे? ऐसे लोग, कई लोग मजाक भी करने लगते हैं। तो इतने में ही कावेरी जी में एक शव बहता हुआ जा रहा था, और वो शव, मृतक शव, शव तैरता है पानी के ऊपर, उस शव के गले में कंठी माला थी। तो संग में जो सहेलियां गई थी, उन्होंने कही अरे घूंघट कर ले। बोले क्यों? देख तेरे जेठ बहते हुए जा रहे हैं। जेठ क्यों कह दिया? क्योंकि गले में कंठी माला है। तू और तेरे पति तिलक और माला देख करके अपना संबंधी मानते हो ना, देख ये शव बहता हुआ जा रहा है, हो सकता है तेरे जेठ हो। पत्नी ने मजाक में नहीं लिया, दौड़ी दौड़ी गई और अपने पतिदेव से जाके कहा आज अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले कावेरी जी में कंठी माला गले में धारण किए और सब सहेलियां कह रही थी कि जेठ तो नहीं है, वो जा रहे हैं। अभी छप्पे निकला है। चार दिग्गज महंत, उनके विषय में ये सब भाव कहे। पहले सुना दें कथा, फिर उसके बाद छप्पे कहेंगे। तो कहा, क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो शव बहता हुआ गया तो पत्नी ने जाके श्री लालाचार्य जी से कहा। लालाचार्य जी ने जैसे सुना कि शव बहता हुआ जा रहा, गले में कंठी माला, इतने रोते बिलखते हुए गए, अपने 4-5 साथियों के साथ गए, कावेरी जी से उनका शव निकाला, शव निकाल करके घर लाए, और घर में जैसे एक शव की पूरी क्रिया होती है वो सारी क्रियाएं की। उनके वस्त्र बदले, उनकी अर्थी बनाई, घर में पूरा, मतलब आश्चर्य कर रहे हैं सब लोग। बोले भैया तुम अनजानों को घर ला करके अपना सगा संबंधी बना के उनको घर रखते हो, भोजन आदि पवाते हो, ये तो आज तक सुना गया था, पर ये पूरी प्रक्रिया जैसे घर के मरणासन व्यक्ति की होती है, तुम वैसे कर रहे हो। गुरु आज्ञा हुई है कि वैष्णवों को अपना संबंधी मानो, तो संबंधी गया है तो पूरी प्रक्रिया होगी।
पिंडदान आदि जो होना चाहिए वो किया, अर्थी बना करके वैसे ही रुदन कर रहे हैं, बार बार चरणों से लिपट लिपट के रो रहे हैं कि भैया आप क्यों चले गए, श्री ठाकुर जी कृपा करें, आपको चरणों में वास दें। कीर्तन करने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रु धार कर रही है, मेरे भैया चले गए। जाकर के उनका संस्कार किया, क्षौर कर्म कराया, सब कुछ वो किया जो एक घर परिवार सदस्य लोग करते हैं। 10 गात्रादि करने के बाद जब तेरही आई तो तेरही में पूरे नगर के ब्राह्मणों को चिट्ठी भेजी कि हमारे यहां हमारे बड़े भैया उनका तेरही है, आपको प्रसाद पाने के लिए आना है। ब्राह्मणों ने चिट्ठी देख करके कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना हमें गोत्र पता, ना हमें इसका नाम पता, ये तो चलते फिरते किसी भी आदमी को अपना संबंधी बना लेते हैं और उसके नाम से कुछ भी करते हैं। बताओ, भोजन आदि पवाते तब तक ठीक था, घर में लाके उसका श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, उसका जो तेरही कर रहे हैं, हम जाएंगे इनके यहाँ पाने? बिल्कुल नहीं जाएंगे। यहां पर तेरही पर ब्राह्मणों को जो भी दान आदि किया जाता सबकी व्यवस्था रखी, प्रसाद बनाया, लेकिन एक भी ब्राह्मण नहीं आया। आज मन व्यथित हुआ लालाचार्य जी का और अपने गुरुदेव से जाकर के कहे, गुरुदेव आपने कहा था कि संतों को संबंधी मानना, मैंने तो संबंधी माना, पर ये समाज मेरे इस संबंध को स्वीकार नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूं? मैंने तो उनको भाई माना, मैंने तो बंधु माना, पर ये समाज उनको स्वीकार नहीं कर रहा, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? तब रामानुजाचार्य जी ने ठाकुर जी की ओर देखा और कहा कि गुरु आज्ञा मान रहे हैं, गुरु आज्ञा गरी ऐसी आज्ञा गुरु नाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर बिल्कुल विचार नहीं कर रहे ठाकुर जी। और ऐसे लालाचार्य जी की इस निष्ठा को पूर्ण कहीं अविश्वास इनके चित्त में ना आ जाए कि इनके घर ब्राह्मण नहीं गए, आप कुछ कृपा करो। ठाकुर जी ने वैकुंठ से ऋषि और ब्राह्मणों को भेजा और जाकर के श्री लालाचार्य जी के यहाँ जाकर के उन्होंने प्रसाद पाया। देखते रह गए सब नगरवासी लोग, चतुर चतुर्भुज रूप हैं सबके, अद्भुत छटा प्रकट हो रही है, वैकुंठ से साक्षात ऋषि ब्राह्मण पधारे और आकर के श्री लालाचार्य जी के यहाँ प्रसाद स्वीकार किया। गुरु आज्ञा का यह बल है, यह सामर्थ्य है कि उसको शिष्य जब पालन करने लगता है तो ठाकुर जी भी गुरु के कहे वचन को जब शिष्य पालन करता है तो शिष्य के पालन में अड़चन भी आती है तो ठाकुर जी उस अड़चन को दूर करते हैं। क्यों? अपने गुरु की बात मान रहा है। चतुर महंत दिग्गज चतुर भक्ति भूमि दावे रहे, श्रुति प्रज्ञा श्रुति द्रेव ऋषभ पुह कर इब ऐसे, श्रुति धामा श्रुति उदधि पराजित बामन जैसे, श्री रामानुज गुरु बंधु विदित जगत मंगलकारी, शिव संहिता प्रणित ज्ञान सनकादिक सारी, इंदिरा पद्धति उदारधि सभा साखी सारंग कहे, चतुर महंत दिग्गज चतुर भक्ति भूमि दावे रहे, आचारज जामात की कथा सुनत हरि होय रति, को मालाधारी मृतक भयो सरिता में आयो, दाह कृत्य जो बंधु न्योत सब कुटुंब बुलायो, नाक सको चहि विप्र तवई हरिपुर जन आए, जेवत देख सबन जात कहु नहीं पाए, लालाचारज लक्षधार प्रचुर भई महिमा जगित, आचारज जामात की कथा सुनत हरि होए रति। कहते हैं श्री नाभाजी कि लालाचार जामात, किनके जामात? श्री रामानुजाचार्य जी के जामात, इनकी कथा सुनने से हरि में रति होती है। क्यों? बोले को मालाधारी मृतक भयो सरिता में आयो, किसी के कंठ में माला थी, बहता हुआ जब आया, दाह कृत्य जो बंधु न्योत सब कुटुंब बुलायो, उसका दाह करके उसका संस्कार करके पूरे कुटुंब को बुलाया, आमंत्रण किया, जैसे एक मृतक क्रिया में होता है। नाक सकोच ही विप्र, सब अपने विप्र सोचने लगे, अरे किसी अनजान के यहाँ जाकर के हम पाएंगे, अनजान मृतक की तेरे ही पाएंगे, हमारा क्या होगा?
तबई हरिपुर जन आए, तब हरिपुर से जन आए प्रसाद पाने के लिए। जेवत देख सबन जात कहू नहीं पाए। जब उनको जेवता हुआ देखा तब अपने ऊपर बड़ी लज्जा होने लगी सब लोगों को। लाला चारज लक्ष्य धा प्रचुर भई महिमा जगत। तब श्री लालाचार्य जी पूरे जगत में उनकी महिमा हो गई। आचारज जामात की कथा सुनत हरि हुए रहती। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, श्री भक्तमाल जी की जय हो। बड़ी कृपा आपकी, ये बढ़िया आज बैठ गए और आज ही हमको भक्तमाल जी की कथा याद आई। बढ़िया आपने सुंदर छप्पे भी दे दिया। गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए गाओ। और कोई गुरु नहीं है तो कृष्णम वंदे जगत गुरु का स्मरण करो। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करताल बजा के गाओ। वो तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। ओ चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न
सद्गुरुदेव भगवान की। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। हाँ, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। हाँ, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। पर हे मेरे सद्गुरुदेव भगवान, ऊपर आप मिल गए तो, ऊपर आप मिल गए तो, ऊपर आप मिल गए तो, ऊपर आप मिल गए तो धनवान हो गया। जहाँ ले चलोगे, ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व। आप लोग करताल क्यों नहीं बजाते हो? देखो, हमारे श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं, महाराष्ट्र के रसिक संत की कीर्तन में ना गाना और करताल बजाए बिना बैठे रहना ये अपराध है। तो बोले जितने आपके संचित पाप जो नष्ट हो गए कथा में आने से, वो सब मौका ढूंढते रहते हैं बाहर कि हम इस पर दोबारा चढ़ें। तो बोले जब कीर्तन होता है और करताल नहीं बजाते हैं तो वो आ जाते हैं दोबारा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व।
छोड़ कर नाथ मैं किस से कहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो हाँ भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो हाँ भजो भजो राधे राधे गोविंद